आए तो जानबूझकर रोने वाली शक्ल बनाना सुन्नत है। जी, बुज़ुर्गों की सुन्नत है ये हमें कहीं तालीम नहीं दी गई है। ये यानी सूफिया के यहाँ पाया जाता है कि अगर आपको रोना ना आए तो आप जानबूझ के रोने वाली शक्ल बना लें। और अगरचे अल्लाह को तो मालूम है हमारे दिल की हालत क्या है, उसके सामने क्या आपने, चूंकि ये लोग शक्लों से ही धोखा दे रहे होते हैं ना, फरेब कर रहे होते हैं ना ये, लेकिन वो उसकी तो ये बिल्कुल सूफिया का मौक़िफ़ बातिल है। तो ये लाना बात है, ये पूरे का पूरा फ्रॉड ही इसके ऊपर चल रहा है कि हमारे उलमा ने शक्लें बना ली ये नेकोकारों वाली, और देख लें उनका काम दुनिया में तो चल रहा है, वैसे चंदे भी मिल रहे हैं, लोग अदब भी कर रहे हैं, एहतराम भी कर रहे हैं, लेकिन आखिरत में सर कोई हिस्सा नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा, कुछ नहीं, औंधा मुंह करके दोज़ख में। दुनिया में वो कारी उस्तादुल कुरा जुब्दतुल उलमा, ठीक, फखरुल मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन, ठीक है जी, उस्ताजुल उलमा, ये आपने देखे, हालांकि खुद इल्म होता नहीं और लिखा होता है उस्तादुल उलमा, यानी आगे भी इन्होंने अपने साथ के उलमा पैदा किए हुए हैं, ये मतलब होता है। तो यादगार असलाफ, ये यादगार असलाफ का मतलब पता क्या है कि जिस तरह ये आपके साथ काम डाल रहे हैं ना, इसी तरह का काम पिछले लोग भी डाल के गए हुए हैं, जाहिर है उन्हीं की यादगार है, बाकियात असलाफ। तो वो सारे यादगार असलाफ, जुब्दतुल उलमा, ठीक है जी, वो उठा के उनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो ये कहना कि जी रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना लें, तो ये आप किसको धोखा देना चाह रहे हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक आरिफाना जुमला है, अल्लाह के खौफ से रोया करो। अगर तुम्हें रोना ना आए तो कम अज़ कम रोने वाले जैसी शक्ल ही बना लिया करो। इंजीनियर मिर्ज़ा फसादी ने इस जुमले को लेकर औलिया अल्लाह पर काफ़ी ज़ुबान दराज़ी की है और ये कहा कि ये सूफिया का बातिल मौक़िफ़ है और ये उन्होंने कहानी कराई हुई या झूठी बात है, इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके साथ इसने उलमा, सुलहा, बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ खूब अपने अंदर की गंदी बड़ास निकाली है, जैसा ये अक्सर बयानात में करता रहता है। इस उल्लू को ये नहीं पता कि मैं जिस जुमले का मजाक उड़ा रहा हूँ ये जुमला सूफिया का नहीं, बल्कि ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम से साबित है। अगर इसको सूफिया, औलिया अल्लाह इस्तेमाल करते हैं तो वो अहादीस मुबारका की वजह से इस्तेमाल करते हैं, और जो सही तसव्वुफ है वो कुरान और हदीस से लिया गया है, अपनी तरफ से नहीं बनाया गया। तो इसी तरह ये जुमला भी अहादीस मुबारका से लिया गया है। इसलिए मिर्ज़ा फसादी का ये कहना कि ये कहानी कराई हुई है, बातिल मौक़िफ़ है, गलत है, सूफिया की बनाई कहानी है, ये बिल्कुल बातिल है। अभी हम इंशाअल्लाह आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पेश करेंगे और सहाबा इकराम के अक़वाल पेश करेंगे। अन सअद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्कू, रोया करो, रोवो, व इल्लम तबकू, अगर तुम्हें रोना ना आए, फतबाकू, तो कम अज़ कम रोने वालों जैसी शक्ल ही बना लिया करो। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4196। यही रिवायत हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। मुस्नद शिहाबिल क़ुज़ाई हदीस नंबर 1431। यही रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की है। मुस्नद शिहाब हदीस नंबर 1432। यही रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की है। मुस्नद अबी याला हदीस नंबर 4134। इसी तरह के अल्फाज हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किए हैं। किताबुज़्ज़ुहद लिहन्नात हदीस नंबर 496।
इनके अलावा भी कई किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो कई सहाबा ने बयान किया। हज़रत साद ने बयान किया, हज़रत इब्न उमर ने बयान किया, हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया। हज़रत अनस की दो मुख्तलिफ सनदें हैं। हज़रत इब्न अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोया करो। मतलब क्या कि अल्लाह के खौफ से रोया करो। और ये भी मतलब हो सकता है कि दुआ रो रो कर किया करो, और अगर तुम्हें रोना ना आए तो कम अज कम रोने वालों जैसी शक्ल ही बना लिया करो। क्या मतलब कि आजिज़ी इनकसारी वाली शक्ल बना लिया करो। देखो ना, आपने ये जुमला भी सुना होगा, यार मुझे इस पर तरस आ गया, क्यों रो रहा था। अब दूसरा बंदा कहता है यार मुझे इस पर तरस आया, देखो इसने कैसी रोने जैसी शक्ल बनाई हुई है। तो मालूम होता है कि अगर बंदा रोए और मांगते वक्त तब भी देने वाले को तरस आ जाता है, और अगर रोने वाली शक्ल बना जाए तो तब भी तरस आ जाता है। तो बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह से मांगो रो रो कर, अगर रोना ना आए तो आजिज़ी वाली मिस्कीनी वाली सूरत बनाकर ही अल्लाह ताला से मांग लिया करो। इसका यह मतलब नहीं है कि लोगों को इस तरह की रंग बिरंगी शक्लें बनाकर, ऐसी शक्लें बनाकर दिखाओ। इसका लोगों को दिखाने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है कुरान पाक की तिलावत के वक्त रोया जाए, अल्लाह के खौफ से रोया जाए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हुए रोया जाए। और ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और सिर्फ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बल्कि सहाबाए किराम का भी है। हमने आपके सामने जो रिवायत पेश की है ये बहुत सारी संदों से मरवी है, और अगर इसकी चंद संदों के अंदर कोई ज़ौफ़ भी हो तो तअद्दुद कसरत की वजह से वो ज़ौफ़ ज़ाइल हो जाएगा और ये हदीस हसन ठहरेगी। चूँकि इस रिवायत के सही शवाहिद भी मौजूद हैं, इसलिए ये रिवायत बिल्कुल सही है। ज़रा शवाहिद सुनिए। हज़रत अरफा अस्सुलमी फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मुमिनीन खलीफा अव्वल, वो क्या फरमाते हैं, इबकू ए लोगो रोया करो, फ़इल्लम तबकू फतबाकू, और अगर तुम्हें रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 34,437, किताबुज़्ज़ुहद इमाम अहमद हदीस नंबर 559। इस रिवायत की सनद बिल्कुल सही है। तो जो बात सूफिया फरमाते हैं वही बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी फरमाई। तो इसलिए इंजीनियर मिर्ज़ा फसादी का ये कहना कि ये सूफिया का बातिल कौल है, ये बिल्कुल गलत है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो तो जलीलुल क़दर सहाबी हैं, औलिया अल्लाह का तो दुश्मन है, कल उनको छोड़ दे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यही फरमाते हैं। और तुमने जो इस कौल का मजाक उड़ाया है, गोया कि तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मजाक उड़ाया है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल का मजाक उड़ाया है। तो जो बात सूफिया फरमाते हैं, औलिया अल्लाह फरमाते हैं, वही बात हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फरमा रहे हैं। इन पर भी लगा क्या फतवा लगाता है, ताकि पता चले कि तू बहुत बड़ा बदबख्त है। और एक और बात सुनिए, कसामा बिन ज़ुहैर फरमाते हैं कि हमें बसरा में हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया। फ़क़ाल, आपने फरमाया, युहन्नास ए लोगो, यानी देखो सहाबाए किराम लोगों को जमा करके खुतबा दे रहे हैं, और खुतबे क्या फरमाया, इबकू ए लोगो रोया करो। तू जिस बात का मजाक उड़ाता है, जिसको कहानी कहता है, जिसको सूफिया की बातिल बात कहता है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी बात को बड़े मजमे के अंदर बयान फरमा रहे हैं। और इस रिवायत की सनद भी बिल्कुल सही है। और क्या फरमाया कि इसलिए कि जो जहन्नमी लोग होंगे वो जहन्नम के अंदर इतना रोएंगे, इतने आंसू बहाएंगे कि उनके आंसू ख़त्म हो जाएंगे, फिर आंसू की जगह खून बहेगा। और फरमाया कि इतने आंसू, इतना खून होगा कि अगर तुम उसमें कश्तियाँ चलाना चाहो तो कश्तियाँ भी चला सकते हो। तो मतलब ये है कि अभी अल्लाह के खौफ से रोवो, अभी अपने गुनाहों को माफ़ करवाओ, अभी अल्लाह के खौफ से अपने आंसू बहाओ। और अगर तुम ना रो सको तो कम अज़ कम रोने वाली शक्ल बना लो, यानी आजिज़ी वाली, मिस्कीनी वाली, जिसको देख के अल्लाह को रहम आए, जिसको देख के अल्लाह को तरस आए। तो ये जुमला ये एंकर का नहीं है, हमें किसी उल्लू एंकर से कुछ लेना देना नहीं है। ये जुमला औलिया अल्लाह का है, सूफिया का है, और उन्होंने ये घर बैठ के नहीं बनाया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में मौजूद है। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये जलीलुल क़दर सहाबी हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े मजमे के अंदर बयान फरमाया। हज़रत अबू मूसा अशअरी का ये इरशाद किताबुज़्ज़ुहद इमाम अहमद हदीस नंबर 1103, हिलियतुल औलिया इमाम अबू नुअैम अस्फ़हानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 261 पर मौजूद है। इसलिए मिर्ज़ा फसादी का इस कौल को सूफिया का कौल कहकर
इसका इनकार करना, इसका मजाक उड़ाना ये बिल्कुल बातिल है। और जो इसने उलमा के बारे में और औलिया अल्लाह के बारे में ज़ुबान दराजी इस्तेमाल की है, ज़ुबान दराजी की है, इसका हिसाब इससे अल्लाह ही लेगा इंशाअल्लाह ताला। इसको मरने के बाद पता चलेगा किस तरह ये कब्र के बारे में और जहन्नम के बारे में उनका मजाक उड़ा रहा था। ये इसका और अल्लाह का मामला है। इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं है, जब मौत आएगी तो इसको सारा पता चल जाएगा। बेहतर यह है कि उससे पहले पहले तौबा कर ले। बहरहाल हम अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करते हैं कि खुले दिल के साथ इस कौल को बयान करो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी फरमाया और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी फरमाया। अगर उस रिवायत को कमज़ोर भी तस्लीम कर लिया जाए तब भी देखो वही बात हज़रत अबू बकर फरमा रहे हैं। हज़रत अबू बकर अपने पास से नहीं फरमा रहे। और ऐसा कौल जो गैर मुतरद्दिद बिल क़ियास हो वो मरफू हदीस के हुक्म में होता है। और इसी तरह हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो जहन्नमियों के बारे में बात फरमा रहे हैं। इससे मालूम होता है कि उन्होंने ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होगी। तो ये बात सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं बल्कि सहाबाए किराम की भी है। इसका मजाक उड़ाना, इसकी तौहीन करना, ये इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अल्लाह इसको तौबा की तौफीक दे, वरना अल्लाह ताला इसको बर्बाद कर दे। मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, अल्लाह के खौफ से रोया करो। अगर नहीं रोना आता कम अज़ कम आजी मिस्कीनी वाली रोने जैसी शक्ल ही बना लिया।